अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट खान खान साहिब चैनल से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल ई कॉमर्स के हवाले से बड़ी चर्चा है, हर जबान पर ज़द-ए-आम है ई कॉमर्स, ऑनलाइन अर्निंग सिस्टम। ऑनलाइन किस तरह पैसा कमाया जाता है, आज इसके हवाले से हम आपके साथ आइडियाज़ शेयर करेंगे। और बहुत सारे लोग आजकल बहाना लाखों रुपए ऑनलाइन अर्निंग। आज हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान है मिस्टर सौराब, जिनका ताल्लुक दुबई यूनिवर्सिटी से है, जहाँ पर ये एज लेक्चरर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनके दराज के ऊपर 2 चैनल और इसके अलावा अमेज़ॉन के ऊपर आई थिंक एक चैनल है इनका, और ये माशाल्लाह से ऑनलाइन काफ़ी बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। तो आइए इस हवाले से भी हम इनसे डिस्कस करते हैं। और वो लोग जो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के ग्रेजुएटेड ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और इवन के आप इनके चैनल को फॉलो करके आप लोग मज़ीद आगे काम करना बखूबी आसानी सीख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सर, आपका प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल हर ज़बान पर ई कॉमर्स का नाम है, ई कॉमर्स के हवाले से ऑनलाइन अर्निंग सिस्टम। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि ये ई कॉमर्स आजकल है क्या? बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला साहब, मैं आपको मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी है और मैं देखता रहता हूँ आपका चैनल फॉलो किया हुआ है मैंने। आप हमेशा से ही ऐसे न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, कोई ऐसे नया न्यू प्रोग्राम करते हैं जिनमें आप जो है इस चीज़ को फोकस करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे जो है वो डेवलप की जाए, कैसे हमारी यूथ को एम्पावर किया जाए। देखिए, जब जहाँ तक ई कॉमर्स की बात है तो ई कॉमर्स का वर्ड जो है वो कॉमर्स से निकला है। लाइक ट्रेडिशनली हम लोग कहते थे कॉमर्स का मतलब क्या होता है? तिजारत। मीन्स ईजी वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि चीज़ों के खरीदने को और सेल करने के प्रोसेस को कहते हैं कॉमर्स। अब ये जब ट्रेडिशनल प्रोसेस था, अब ये कन्वर्ट हो चुका है इंटरनेट में। ठीक है, अब जो काम हम लोग करते थे फिजिकली जाके, ऑफलाइन जाके करते थे मार्केट्स में जाके, अब ये सारा का सारा काम इंटरनेट पे या फिर कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मोस्टली मेजर कंपोनेंट है वो इंटरनेट है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स मीन सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। तो जो बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो अब इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुका है। इस शिफ्ट को कहते हैं हम लोग ई कॉमर्स। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा मुख्तसर क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ई कॉमर्स करने के लिए क्या किसी की तालीमी काबिलियत होना ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड या इंटर या इसका ग्रेजुएशन होना लाजमी हो, या उसकी एज से ज़्यादा बेटर करती है? इस तरह की कुछ शराइत है इसके लिए? देखिए, तालीमी काबिलियत एज सच मैटर नहीं करती जैसा लोग सोचते हैं। कुछ हद तक मैटर करती है, बट आप ये सोच के अगर बैठ जाएंगे मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तालीम नहीं है, तो ये आपकी जो है वो मिस फॉर्चून है। ठीक है, आपकी बदकिस्मती है अगर आप ये सोचें, क्योंकि छोटे बच्चे, इवन 10 साल के बच्चे भी ई कॉमर्स का वर्क कर रहे हैं। ई कॉमर्स कोई बाइंग एंड सेलिंग का कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे और जो है वो कंपोनेंट्स भी हैं। लाइक आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क कर रहे हैं, जिसको पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। आप जो है वो मार्केटिंग का थोड़ा सा कंटेंट जानते हैं, आप कुछ लिखना जानते हैं, आप जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, आप कुछ और ऐसा वर्क जानते हैं, तो सारा का सारा ये वर्क जो ई कॉमर्स का पार्ट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, आपके पास मास्टर डिग्री हो। हाँ, आपके पास अगर डिग्री है तो आपकी वैल्यू इस लिहाज से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। आपकी ज़्यादा तारीफ होगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप के पास तारीफ नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। ई कॉमर्स में सबसे सरफहरिस्त तो क्या आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अमेज़ॉन में किस तरीके से
काम किया जा सकता है, कौन से ऐसे इजी वेज जिनको फॉलो करके आसानी अपनी लाइफ में काम का आवाज। देखिए मेजर जो कंपोनेंट्स हैं या मेजर जो ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल है वो 3 कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट है, ठीक है। लाइक सबसे पहले जो मेजरली जो फॉलो किया जा रहा है वो जो है प्राइवेट लेवल का मॉडल है। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आप जो है कोई लोकली आपके प्रोडक्ट सेल हो रही होगी मार्केट में, ठीक है। लाइक आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट लोकली सेल हो रही है बट इंटरनेशनली या फिर आपके इंटरसिटी में सेल नहीं हो रही। इंटरसिटी तो हो रही है, शहर के अंदर तो हो रही है, लेकिन इंटरसिटी नहीं हो रही, शहर के बाहर नहीं हो रही। तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को अपने नाम से रजिस्टर करके उसकी लेबलिंग करके उसके पैकेजिंग पे वर्क करके उसको आप जो है अपने सिटी से बाहर दूसरे सिटीज में सेल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। आप उस अगर एक आपके मुल्क में एग्जिस्ट करती है प्रोडक्ट, आप समझते हैं कि ये आपके मुल्क में है, ये बाहर किसी दूसरे मुल्क में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे मुल्क में सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए नेसेसरी है कि आपका कोई ऐसी लोकल प्रोडक्ट हो जिसपे आप इजीली लेबलिंग कर सकें, इसके अपने ब्रांड नेम से रजिस्टर कर सकें। जब आप ये कर देते हैं तो आप अमेज़न पे को कहते हैं ये आपका अपना ब्रांड है, आप इसको अपने ब्रांड नेम सेल करना चाहते हैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे। और सेकंड जो मॉडल है वो है आपका ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप सपोज करें आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास आपने जो है आप लोकली किसी मार्केट जाते हैं और आपको कोई प्रोडक्ट यूनिक लगती है कि यार ये प्रोडक्ट काश अगर मैं सेल करूँ तो मैं इजली इसको अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकता हूँ, बट आपके पास बजट नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, एक बहुत ही जो है वो ऐसी प्रोडक्ट है जो आप समझ रहे हैं कि ऑफर नहीं हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आप वो सेल करना चाहते हैं बट आपके पास बजट नहीं है, तो उसके लिए आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल चूज कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है, जाके आपने अमेज़न पे अपलोड करना है, ठीक है। जब कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तब आप ऑर्डर रिसीव करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने अमेज़न के अकाउंट में, देन जाके आप उस जो उस प्रोडक्ट का सेलर होगा आपसे कहेंगे इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर तक पहुंचा दें। बीच में आपने जो है ऑर्डर को फुलफिल नहीं करना, ऑर्डर डायरेक्टली फुलफिल किसने करना है, सेलर ने करना है, ठीक है। सप्लायर ने डायरेक्टली प्रोडक्ट पहुंचानी है कस्टमर तक, आप बीच में एज एजेंट वर्क करते हैं, आप उसका अपना कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो मॉडल है वो होलसेल का मॉडल है। होलसेल का मॉडल ये है कि आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, ठीक है। आप कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपके इतने कॉटन सेल कर सकता हूँ अमेज़न पे, ठीक है। लाइक अगर आप किसी भी कंपनी का ब्रांड उठाएं और आप अगर सेल करते हैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, तो अमेज़न आपको सेल नहीं करने देगा, क्योंकि ब्रांड स्पेसिफिक ब्रांड को अमेज़न सेल नहीं करने देगा अनलेस यू हैव टेकन अ परमिशन लेटर लेना पड़ता है आपको कंपनी से। परमिशन लेटर लेने के लिए आपको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि मैं इतनी प्रोडक्ट आपकी अमेज़न पे सेल करना चाहता हूँ, मुझे आप परमिशन लेटर ऑफर करें। देन आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मुताबिक वो आपको प्रोडक्ट देते हैं और आपको फिर सेल करते हैं अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे। तो ये 3 ईजी मॉडल हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करूँगा ड्रॉप शिपिंग फॉलो करेंगे, तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम अक्सर सुनने में आता है FBA और FBA। मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आपसे ये क्या है? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन आपने किया है, बहुत ही यूनिक और बहुत जो है बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास बैक हैंड पे नॉलेज भी नेसेसरी है। आपके पास नॉलेज होती है तो तभी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका जो आप क्लियर कर रहे हैं अपने व्यूअर्स का। लेकिन FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA और FBM 2 डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं या फिर 2 डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस आइडियाज़ हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। FBM में ये होता है कि आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे तो आपको सारा का सारा काम खुद करना पड़ता है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, अब जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उस प्रोडक्ट को आपने कस्टमर तक भी खुद पहुंचाना है। इट इज कॉल्ड एज FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट खुद फुलफिल करेगा सारी रिक्वायरमेंट। और जो FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, उसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं
अमेज़न की वेबसाइट पे और उस प्रोडक्ट को जाके आप अमेज़न के वेयर हाउस में रख देते हैं। अब जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, अमेज़न खुद उस प्रोडक्ट को वहाँ से पैक करके कस्टमर तक पहुँचाएगा। ठीक है, डेफिनेटली अगर वो अमेज़न आपका काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ कमीशन चार्ज करता है। अगर आप एफपीएम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा सारी चीज़ें मैनेज करना। तो मोस्टली लोग जो एफपीए को प्रेफर करते हैं क्योंकि एफपीए में सारा काम अमेज़न खुद जो है वो हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर सौरभ, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कारीन इकराम, ये मुख्तसर सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी ई कॉमर्स के हवाले से, ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। इंशाल्लाह हम सर का जो चैनल का लिंक है, जहाँ से आप ई कॉमर्स के हवाले से जो उन्होंने बातें की, उसको प्रैक्टिकली आप किस तरह अपने काम में ला सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं। इनका अपना चैनल है जिसमें उन्होंने अपनी सारी वीडियो बनाई गई, तो आप वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह इनका लिंक भी आपको दे देंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक और शेयर करें। अल्लाह